एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 75 साल की उम्र में सुलोचना देवी का संग्रह काफी कमजोर होता जा रहा था। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद नहीं रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो उनका बेटा था। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता है जब उन्हें अपने बेटे की याद नहीं आती। दूसरी तरफ था बेटा, जो साल भर में एक बार अपनी माँ को फोन करता है और 1-2 मिनट से ज्यादा बातें भी करता है। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी अपने बेटे का इंतजार करती रहती है। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छी है माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, लेने वाला हूँ। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हें बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर संबद्धता संबंधी सभी वहाँ सुनिश्चित होंगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर की नासिका में खुशी की लहर दौड़ने लगी। बेटे और बहू का प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं होती। जिससे रेटिंग पैसे लेने वाले रखते हैं, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गाँव का घर हमें बेच दो, अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। वृद्धावस्था की वजह से ठीक से चलने में सक्षम माँ पूरे मोहल्ले में घूमती है, अपनी इस खुशखबरी को सुनाया। सभी को खुशियाँ मिलने लगी। माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशियों से आकलन करें। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम समझा था। अपने पति के साथ 40 साल की यही तो थी, लेकिन अब मजबूरी में उम्र के आखिरी साल में बेटा और बहू के साथ नौकरी चाहता था। दिल पर पत्थर रखने के लिए माँ तैयार हो गई। आनंद फानन में बेटे ने घर को लेक धमाकों पर बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं लिया, लेकिन जिन चीजों को दिल से लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में एयरपोर्ट के लिए छोड़ दिया। एयरपोर्ट पर आने वाले बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जाँच कर रहा हूँ। वहाँ ध्यान लगता है और टिके रहने से दूसरों को तकलीफ होगी। तुम यही आराम करोगे और तुम आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, बहुत भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। उद्धरण चिन्ह। अंधेरा होने को अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे संन्यास है माँ जी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली, मेरे बेटे के अंदर सामानों की जांच की गई है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर और थोड़ी देर बाद वापस लौटे। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर से चले गए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर। माँ की आंखों से माँ की सैलाब उभरने लगती है। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका ही नहीं था, बिक चुका था। वो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गए। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो उसने एक कमरा किराए पर दे दिया। लोन की रकम से खाना और किराए का बंद हो गया था। दिन विश्लेषण करें। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी आप अपनी अस्वस्थता के बावजूद ऐसा क्यों नहीं रहते हैं? इस उम्र में आपके लिए भी यही अच्छा होगा। अच्छा है तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसकी चाल कौन चलेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, वह अपना ख्याल बिल्कुल नहीं आता। माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ कि माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है कि पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मैं अपने माता पिता की हर संभव सेवा करना चाहता हूँ। उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना।